यूपी कॉलेज में संगीनों के साए में नमाज इस वक्त शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो एक एक कर इस वक्त मस्जिद की ओर दाखिल हो रहे हैं। कितने वक्त की है ये तो हमको याद नहीं है। जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड के नाम पर इस कॉलेज पर पूरा हक जताया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या ये सही है? बहुत जाने भाई हम इसके बारे में हम यहाँ नए हैं। इसमें इतना बड़ा मजार भी नहीं था, यहाँ एकदम छोटा सा मजार था, एक पीर बाबा का मजार था। 1909 में राजर्षि युदेव ने इसकी स्थापना की और 1937 में जो है वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड कैसे इस पे दावा कर सकता है? वाराणसी के यूपी कॉलेज का एक छोटा सा मस्जिद और नमाजी सैकड़ों की तादाद में। मस्जिद पहुंचने वालों की लंबी लाइन लगी है। कॉलेज के गेट से मस्जिद तक का रास्ता नमाजियों से भरा है। कोई पैदल ही आ रहा है, कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई साइकिल लिए ही चला आ रहा है। सबकी मंजिल एक है, यूपी कॉलेज के अंदर मौजूद मस्जिद। इस भीड़ में बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। आम दिनों में 40-50 नमाजी जुटते थे, लेकिन इस जुमे को 500 से ज्यादा नमाजी मस्जिद पहुंचे। भीड़ देखिए कि किस संख्या में इस वक्त जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। आम दिनों में ये जो जुमे की जो भीड़ होती है वो लगभग 50 की संख्या में होती है, लेकिन आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा भीड़ है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज के जो नमाजी थे वो भी आज अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। बड़ा सवाल है, नमाज के नाम पर कहीं ये प्लानिंग वाली परेड तो नहीं है? क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वालों का दावा है इतने नमाजी पहले तो कभी नहीं देखे। फिर अचानक इतनी भीड़ कहां से आई? किसने बुलाई? किसने की अगुवाई? क्या वाराणसी में जो हो रहा है उसका संभल से तो कोई कनेक्शन नहीं है? क्योंकि यूपी का संभल तो अब संभल गया है, लेकिन वाराणसी में ये क्या हो रहा है? नमाजी संभल में भी पहुंचे और वाराणसी के इस मस्जिद में भी, लेकिन दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है। संभल में चप्पे चप्पे पर पहरा है, हर एक हरकत पर प्रशासन की नजर है। वहीं वाराणसी के यूपी कॉलेज में एहतियातन पुलिस की तैनाती है। संभल के जामा मस्जिद में बेहद कड़ी सुरक्षा में जुमे की नमाज अदा की गई, तो दूसरी ओर वाराणसी के यूपी कॉलेज में अचानक इस शुक्रवार इतने नमाजी जुट गए। नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने जब इन नमाजियों से बात की तो कई नमाजी बाहरी भी मिले। कब से यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं आप? हम यही 5-6 महीने हो गए, क्योंकि हम इधर के लोकल है नहीं, हम आते हैं हरुआ से। अच्छा, आप हरुआ से आए हैं? जी, इधर हमेशा काम करते हैं। इधर काम करते हैं जी। तो आपके साथी भी यहाँ पर आते हैं पहले से कि नहीं, जैसे हमारे जो कुछ साथी भी हैं, मतलब साथ में काम करते हैं, तो जुमे की नमाज अदा करते हैं यहाँ पे। बाकी टाइम कभी नमाज अगर मिलता है टाइम तो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही कि वक्फ बोर्ड को लेकर बात कही जा रही कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। अभी सर इसके बारे में उतना संक्षिप्त में जानकारी है नहीं। संभल में फिलहाल शांति है। संभल हिंसा के गुनहगारों पर कानून का डंडा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने का आदेश है। मुस्लिम पक्ष को भी निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है। संभल की जामा मस्जिद मामले में अब आगे क्या होना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद साफ होगा। वहीं मस्जिद में बिना किसी हो हल्ला के जुमे की नमाज हुई, लेकिन वाराणसी में ऐसा क्यों हो रहा है? नवभारत संवाददाता ने नमाजियों से भी बात की। कई नमाजियों ने दावा किया कि वो 50 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। ये जमीन क्या कॉलेज प्रशासन की है या फिर किसी ने वक्फ की है? ये जमीन किसने वक्फ की है? ये तो हमको याद नहीं है। ये जो बड़ी वाली मस्जिद है ना गिलर बाजार में, बस उसी के पास में उन्हीं के नाम से मस्जिद है ये। तो ये होता क्या है कि हम तो काफी जमाने से नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हमारा मकान इसी है पास में जी। फिर याद दीजिए हम चले जी। अब बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड के नाम पर इस कॉलेज पर पूरा हक जताया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या ये सही है? बहुत जाने भाई हम इसके बारे में हम यहाँ नए हैं। कितने सालों से नए हैं? कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं? मकान जो है हमने यहाँ पे लिया है। लोग बता रहे, छात्र बता रहे कि पहले बहुत कम संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचते थे, छोटी सी मजार थी। नहीं, वैसे ही है, जैसे पहले थी वैसे अब भी है। नहीं, पहले तो इतना बड़ा स्वरूप नहीं था इसका।
जी पहले तो इतना बड़ा स्वरूप नहीं था, लोग बता रहे हैं कि बहुत छोटा सा एक मस्जिद आप था। चेक करिए ना, चेक करिए सब। आप माजियों का दावा है कि यहाँ हर जुमे को इतने ही लोग जुटते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र इसे सिरे से खारिज करते हैं। सन 5 से यहाँ पढ़ाई करता हूँ। पहले 2-4-10 लोग आते थे, मस्जिद था ही नहीं, यहाँ नमाज पढ़ा ही नहीं जाता था। यहाँ केवल 2-4-5 लोग आते थे, जो भी दिया बत्ती जलाना वालाना जो भी इन लोगों के धर्म में होता है उसका करते थे। हम लोग भी उसका विरोध नहीं करते थे। अभी क्या है कि जब सन 19 में कोविड आया, जब पूरा कैंपस बंद था, पूरे देश में महामारी चल रही थी, तो इन लोगों ने अंदर निर्माण कराना स्टार्ट कर दिया, जिसको छात्र नेताओं को पता चला। तो शिवम सिंह बाबू के नेतृत्व में छात्र नेताओं की एक फौज वहां पहुंची और वहां पुलिस प्रशासन आई और इन लोगों के मटेरियल को बाहर कराया। ऐसे में सवाल है, क्या अब संभल के बाद वाराणसी को सुलगाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वाराणसी की 115 साल पुराने कॉलेज की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद जुमे के दिन बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। 27 नवंबर को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से यूपी कॉलेज को नोटिस भेजा गया और 29 नवंबर को जुमे की नमाज में 500 से अधिक नमाजी कॉलेज कैंपस में मौजूद मस्जिद में जमा हो गए। हालांकि मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि हर शुक्रवार को इतनी ही भीड़ आती है। आम दिनों में भी इतनी संख्या रहती है या कुछ आज ज्यादा संख्या है? क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा जिसकी बुनियाद पर ज्यादा लोग हैं, बाकी लोग तो रहते ही हैं। नहीं, जुमे पे भी पहले इतनी भीड़ नहीं थी। नहीं इतने हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए कल हमने ये सब न्यूज देखा, बाकी ये क्या है वो तो कुछ। आपने कॉलेज के छात्रों को सुना, नमाजियों को सुना, मस्जिद के इमाम की भी सुन ली। अब पूरा मामला क्या है, इसे तफसील से जान लीजिए। ये नमाजी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए जो वाराणसी के मशहूर यूपी कॉलेज के कैंपस में बना है। मस्जिद कॉलेज के मेन गेट में दाखिल होते ही करीब 100 मीटर की दूरी पर बना है। लोगों का कहना है कि पहले ये मस्जिद नहीं थी, यहाँ एक मजार था, लेकिन अब ये मस्जिद विवाद की वजह बन गई है, क्योंकि इसी मस्जिद को आधार बनाकर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज के 100 एकड़ की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से एक्शन लेते हुए इसकी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दी गई है। यानी यहाँ पर कॉलेज की ओर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है, लेकिन अभी भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे 5 वक्त की जो नमाज है वो अदा करते हैं। हालांकि इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से कॉलेज प्रशासन और मुस्लिम जो कमेटी है वो आमने सामने रही है। बीच में यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुआ था, लेकिन मस्जिद कमेटी लगातार इस मस्जिद को एक बड़ा रूप देने की कोशिश करती रही है। वाराणसी के यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक सड़क पर वक्फ बोर्ड के दावे के बारे में सुना होगा, मंदिर पर वक्फ बोर्ड के दावे के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि शमशान की जमीन तक पर वक्फ के दावे के बारे में सुना होगा। लेकिन यूपी कॉलेज से जुड़ा ये ऐसा मामला सामने आया है जहां वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने कॉलेज पर ही अपना दावा ठोका है, वो भी तब जब चंद दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ उस कॉलेज में गए थे और उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे, स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर आने के बाद से विवाद और बढ़ गया है। योगी ने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने की बात कही है, लेकिन सीएम के दौरे के बाद वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज की पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने 6 साल पहले भी 2018 में कॉलेज को नोटिस भेजा था, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा गर्म हो गया है।
लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब 2018 में ही वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब दे दिया गया था, फिर 6 बरस तक बोर्ड हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा था। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।